जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम लोग बैठे हुए हैं दोनों आदमी, इंजीनियर हटकेश्वर बाबू और मैं महंत मान। तो आज हम जानना चाहेंगे कि बड़ा ये आया है देखना है कि नीतीश बाबू कहते हैं कि हम कांग्रेस से बात नहीं करेंगे इंडिया गठबंधन में। हमरा जो है सो बात है राजद से, राजद कांग्रेस से बात करे। तो हम ये भी आपको जानना चाहते हैं कि ये ऐसा ही कहा जाता है था पहले, जो कहा जाता है कि बीजेपी ने हराया है जदयू को, ये बात नहीं है। ऐसे ही बात चिराग पासवान के साथ हो रहा था, जिसमें चिराग पासवान जाति तो किसी के ही मानता नहीं है, और उसने कहा कि ठीक है हम अकेला लड़ेंगे। ये उसका अपना डिसीजन था, और उसी में लड़ करके देखा। हाँ, ये बात जरूर हुई कि उसमें प्रकारांतर से भाजपा के जो लोग थे वो नीतीश को हराने के लिए वोट इनको नहीं दिए। जो भी बात जहाँ जहाँ खड़ा कराए थे चिराग पासवान, वहाँ वोट दिया था। भले वो कम जीता लेकिन दिया था, तो इनको हरवाने में वो कामयाब हो गए। तो फिर हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो ये अविश्वसनीयता पैदा कर रहे हैं नीतीश बाबू एनडीए में, अब जो ये पहले सोचते थे कि हम ही सब कर रहे हैं, अब तो इन पर अविश्वास खड़ा हो गया है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये नीतीश जी का ये कैरेक्टर रहा है कि ये वर्चस्ववादी राजनीति हमेशा करते हैं, और ये कोई मतलब नहीं हुआ। आज जैसे जिस तरह से बात बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा गठबंधन आरजेडी से है, ठीक है, और आरजेडी के लोग जो है कांग्रेस और वाम दल से बात करें, हम बात नहीं करेंगे, हम अपने हिस्से में से उनको हम नहीं देंगे। आप भला बताइए, इंडिया गठबंधन बन गया तो इंडिया में तो सब है, हैं? अब कहिएगा कि राजद, मारा राजद कहे कि हमको आपसे हमको कहे कि हमको कांग्रेस से है, समझे? तो ये तो चूंकि नीतीश को आप देखिएगा कि हर एकदम संवेदनहीन होते जा रहा है। मतलब शुरुआती दौर में जो इंडिया गठबंधन के प्रति जितना सेंसिटिव थे, धीरे 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 जो है उनको लग रहा है कि चला ये मोदी आवे या चाहे माले खड़गे आवे, है कि नहीं, हमको क्या फर्क पड़ता है, इन्हें रहेंगे तो इन्हें चला, उन्हें आएगा तो उन्हें कूद के चले जाएंगे, हमारे लिए तो दोनों तरह का दरवाजा खुला है ना। तो ये जो मान लीजिए कि दिमाग में बात है, इसीलिए वो आदमी बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है और सिर्फ अड़ंगा डाल रहा है। यही बात जो है जो आप कह रहे हैं, हाँ, इसी बात को इंडिया गठबंधन के लोग भी सोच रहे हैं कि कब वहाँ पलटी मार देंगे। हाँ, ये अविश्वसनीय इसीलिए बना हुआ है। अच्छा, दूसरे में जब चिराग पासवान वाली बात बता रहे हैं आप, तो बताते हैं कि चिराग पासवान के समय भी ऐसा ही इन्होंने किया था। अच्छा। नीतीश कुमार ने बीजेपी से स्पष्ट तौर पर कहा कि एनडीए में हम एनडीए का हिस्सा जो है ये चिराग पासवान की पार्टी को नहीं मानते हैं, हम लोजपा को एनडीए का हिस्सा नहीं मानते हैं, हम सिर्फ बीजेपी को मानते हैं। अच्छा। तो इसलिए उसके वो बातचीत में लोजपा हमारा नहीं रहेगा, हमको आपसे बातचीत होगा। तो इसी तरह से कांग्रेस को भी इंडिया के नहीं, तो प्रश्न तो कहे कि हमको चिराग पासवान से नहीं बात करना है, हमको सिर्फ आपसे बात करना है, और अपने में से अगर कुछ चिराग पासवान को देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, है कि नहीं। हम अपना हिस्सा उनको हम नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि उनको हम एनडीए का हिस्सा नहीं मानते हैं। जबकि 19 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें साथी मिलकर लड़े थे, 6 को सीट दिए थे एमपी में, लोकसभा जीती भी थी, लेकिन विधानसभा में कहे कि हम उसको एनडीए का हिस्सा मानते ही नहीं है। अब जब बीजेपी के पास मामला गया तो बीजेपी अब बांट लिया, 243 सीट है, तो कहने कहा हम 122 पर लड़ेंगे, अब बीजेपी आप 121 पर लड़िए, और 121 में से आपको देना हो तो आप लोजपा को दीजिए। हम नहीं जानते हैं, समझे, हम नहीं जानते हैं, अपना में से देना हो तो दीजिए। अब बीजेपी को लगा कि लीजिए, अब तो हमारा हिस्सा में से आई, इसका 40 डिमांड था, स्वाभाविक था
कि 6 गो MP आई, एक राज्यसभा, तो मान लीजिए 7 का था तो 7 6 42 के हिसाब से मांग रहा था। 43 लड़ने के कह भी रहा था। ना यही कह रहा था कि चूंकि एक लोकसभा में मान लीजिए कि 6 सीट होता है विधानसभा, मान लीजिए कि हमारे पास 6 लोकसभा था, एक राज्यसभा था, 7 था, तो उसके हिसाब से हमको 7 से 42 सीट चाहिए। और बीजेपी के हम कहाँ से दें, हमको तो सब सीटों वही ले लिया, हमारे पास तो सीट 121 दिया, तो हम तुमको दे देंगे तो हमको क्या बचेगा। तो बोला कि हम मैक्सिमम आपको 15 सीट देंगे। वो दे ही नहीं रहा नीतीश कुमार, अपने में से कुछ देता, हम 15 देते, 15 वो दे देता, मामला हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार का कि नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं जानते हैं लोजपा को। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि छोटी पार्टियों को समाप्त करने का, मान लीजिए उन्होंने ये एक तरह से कि हमारे साथ है तो ये खत्म हो जाए, कि नहीं। जब बीजेपी के सामने मामला गया तो बीजेपी कहा कि हम कहाँ से करें, तो बोला कि ठीक है मत करिए, तो हम अपने चुनाव हम लड़ेंगे, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो बीजेपी ने कहा कि भाई हम तो आपके साथ ही है, हम तो आपको 15 सीट दे ही रहे हैं, है कि नहीं, तो एक काम करिए कि मेरे खिलाफ आप कैंडिडेट मत दीजिए। बस यही एग्रीमेंट उससे था कि बीजेपी के खिलाफ लोजपा जो कैंडिडेट नहीं देगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोजपा ने कहा कि नहीं, हम जो है 4-5 आपके 4-5 सीट पर हम कैंडिडेट अपना देंगे, क्योंकि मेरा वहां पहले से तैयारी है। ठीक है, और लेकिन उनके हम सभी सीटों पर कोशिश कर रहे हैं कि हम कैंडिडेट दें, और यही हुआ। अंतर क्या रहा कि जहां जदयू को टिकट मिल गया और बीजेपी का वहां मान लीजिए पहले से विधायक था, अच्छा कि वहां मजबूत पोजीशन था, तो चूंकि बीजेपी से टिकट चला गया उसमें जदयू में, तो जो नेता को जो टिकट नहीं मिला वो आके लड़ गया लोजपा से, यही हुआ। लेकिन वोट जो है आपको बता रहे हैं, कुछ कुछ वोट कैंडिडेट के कारण मान लीजिए कि लोजपा को वोट मिला, उसी के कारण मान लीजिए कि, लेकिन इनका हार हो गया, इसलिए कि ये इनका वोट जो है ना इनके खिलाफ चला गया आपका पासवान वोट जो है ना बीजेपी को मिल गया, तो उसका कैंडिडेट जीत गया, इनके विरुद्ध चला गया, तो उसका लाभ मिल गया तेजस्वी को। अगर मान लें कि ये अलग होकर नहीं लड़ता तो तेजस्वी को जो इतना सीट आता ना, वो आने वो 40 तक सिमट जाते हो जो पोजीशन था। तो कहने का मतलब कि उस समय भी खलनायक के रूप में नीतीश कुमार थे, अभी भी खलनायक वही कर रहे हैं, अब दोस्त दूसरा को मान लीजिए कि वो देते हैं। तो शुरू से खलनायक रहबे किए हैं, इनकी अविश्वसनीय तो ये हाँ, तो इनको अविश्वसनीयता का मालिक, हमको किसी तरह से आप दूल्हा बना के आप घुमाइए तो ठीक है, नहीं तो खेलब ना खेले तो खेलवा बिगाड़ दे, यही वाला स्थिति पर मान लेके चलते हैं। और आज भी आप देखिएगा कि देखिए यही कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस से अवसर से मतलब नहीं। अरे क्या भाई, जब साथ आप रह रहे हैं, आपकी सरकार में मान लीजिए कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लोकसभा का चुनाव है, आप कहाँ हैं? नहीं, आपका दो उसका विधायक जो है, आपके 2 मंत्री है, तो कैसे मान लें कि उसके साथ कांग्रेस को छोड़ दीजिएगा। तो आप कांग्रेस से बात करिए, सब मिल के बात करिए, माले से बात करिए, कम्युनिस्ट से बात करिए, तो मिल के ना माले की तय करिएगा, कहिएगा हम बातें नहीं करेंगे। तो कांग्रेस दे रहा है अपना 8 में से 2। हाँ तो खैर चलिए ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तरीका है ये तरीका सही नहीं है, ये वर्चस्ववादी तरीका है, ये बेईमानी वाला तरीका है कि नहीं। और इनको लगता है कि हमको क्या, जो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो इन्हें बने चाहे उन्हें बने, हमारा जेने दाल गलेगा नहीं, हम चले जाएंगे। इसीलिए उसी रूप में देखते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली संवेदनशील नहीं है, इनका पार्टी उल्टा पुल्टा लोग बोल रहा है ना। तो लास्टली मान लीजिए यही होगा कि चलो 16 पर ही लड़ जाएंगे, यही इनका है। इनका क्योंकि अब देखिए इनको भय है 16 को जो इनका विधायक MP जीता हुआ है, तो जैसे ही होगा कि भाई इसका टिकट कटेगा तो इनके साथ नहीं रहेगा, भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए ये भी मान लीजिए कि एक रणनीति के तहत हो सकता है इनका। ठीक है, यही बात मिल करके, हाँ वही हम लोग कर रहे हैं, मिलजुल के नेतृत्व में लेके आप पब्लिक में आए, लेकिन मिलजुल के आप बात करिए, है कि नहीं। तो ये मान लीजिए कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनकी विश्वसनीयता चूंकि खतरे में पड़ चुकी है कि नहीं, तो कोई लोग विश्वास भी नहीं कर रहा है, कोई नहीं विश्वास कर रहा, कोई पार्टी, मस्तिष्क भी इनका नहीं काम कर रहा है, उम्र भी हो गया, तो ऐसे भी इनको है कि इनके लोग छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए ये पूरा तिकड़म अपने इधर उधर कर रहे हैं। खैर चलिए देखिए आगे क्या होता है। जय भीम, जय भारत, जय सभी।